हेलो दोस्तों, टेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि टेली प्राइम से आप GSTR1 किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसके करेक्शन किस तरह दूर कर सकते हो, उसको साइन किस तरह कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो टेली का डैशबोर्ड है इसमें आप GST के लिए अलग से यहाँ पर कुछ बटन भी हैं, वो आप जा भी सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि टेली प्राइम आने का फ़ायदा ये है कि आप सीधे ही अल्ट जी प्रेस करो अपने कीबोर्ड से और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो टाइप कर दो। मैंने लिखा GSTR1 और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो सीधे ही आपको GSTR1 पे ले जाता है। पुरानी टेली के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करता। मतलब बढ़िया एक ऑप्शन लेके आए हैं गो टू, उसमें आप जो भी चीज़ आपको चाहिए टाइप करो, वो वहाँ उस ऑप्शन पे आपको उस फंक्शन पे ले जाता है। अब मुझे मान लीजिए जनवरी 2024 की पढ़नी है, तो मैं पीरियड चेंज कर लूँगा F2 से। जनवरी 2024 मैंने लिखा। तो सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड पे आपको आना होता है। यानी कि इस प्रॉब्लम को आपको मेनली दूर करना होता है, यही प्रॉब्लम है जिसको आपको दूर करना है। तो यहाँ दो ट्रांजेक्शन मेरे दिखा रहा है कि वो अनसर्टेन है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मतलब एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद वो मुझे एरर दिखाएगा कि किस टाइप का एरर है। जर्नली जो एरर आते हैं वो एरर आते हैं पैसों के। मतलब आप जब भी एंट्री पास करते हो तो उसमें कोई पैसों का एरर रह जाता है। तो जब भी कोई इस तरह का कॉमन एरर होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पैसों का एरर है, तो क्या करना होता है, जब सारी चीज़ें हमें एक साथ सेलेक्ट करनी होती हैं तो कंट्रोल स्पेस दबाते हैं हम। इससे हमारी जितनी भी एंट्री होती हैं वो सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं। और क्या करेंगे, फिर हमें इसे सेव करना है तो हम करेंगे इसको अल्ट जे प्रेस करेंगे, तो उसको बोल देंगे हम कि भाई साहब आप पॉइंटों के डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लो जैसा हम चाहते हैं। तो यस बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये दिखा रहा, देखिए एरर दूर हो चुके हैं और यहाँ पर आपको कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा। मेन चीज़ ये होती है, और आपने देखा फिर यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन आ गए टोटल, जो भी ट्रांजेक्शन काउंट है। फिर आप क्या करोगे, फिर एक चीज़ और जो देखनी है आपको वो ये है कि जो आपका स्टेटस है ना वो नोट साइन है। ये कई लोगों ने हमसे पूछा, सर ये यहाँ नोट साइन क्यों लिखाता है और यहाँ साइन कब लिखा आएगा। तो उसका एक तरीका है। सबसे पहले आप रिटर्न को एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने का सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, अल्ट ई प्रेस करेंगे। अल्ट ई प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे GST रिटर्न और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो हमसे कुछ ऑप्शन पूछेगा कि आपको देखो पीरियड दिख रहा है यहाँ पर जनवरी 2024। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कई बार इस तरह का एरर हमारे सामने आता है। तो ये एरर है कि साहब सिर्फ दो ही स्टेट आ रहे हैं यहाँ पर, तो और कोई डिटेल भी नहीं आ रही। तो उसका बढ़िया तरीका होता है, समरी काउंट भी 3 आ रहे हैं आपके। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बी दबाएंगे। कंट्रोल बी दबाने के बाद इसको कर देंगे आप यस। मतलब ये नो है, इसको एंटर करके कर देंगे यस, तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर आप इसको यहाँ आराम से एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जहाँ भी आपको एक्सपोर्ट करना है, जेसन में करना है या एक्सेल में करना है, जनरली हम जेसन में करते हैं, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से और इसको एंटर करके मैं चेंज कर लूँगा जेसन में। आप चाहें तो एक्सेल में भी कर सकते हैं, जो भी आपका पाथ वगैरह आपको देना है वो दे सकते हैं। मान लीजिए मैं पाथ दे देता हूँ साहब, डेस्कटॉप पे मुझे कराना, तो डेस्कटॉप पे मेरे पास हो जाएगा ये। ठीक है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है ओपन फोल्डर आफ्टर एक्सपोर्ट, तो ज़रूरत है तो आप खोलिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कंट्रोल ए कर दूंगा और एक्सपोर्ट पे आके इसको क्लिक कर दूंगा। तो मेरी जो GST रिटर्न है, GSTR1 है जनवरी 2024 की, वो मेरी प्रिपेयर हो रही है एक्सपोर्ट के लिए। तो धीरे धीरे ये डेटा काम करता है ताकि उसके एरर भी सुधारे जा सके। तो मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ अभी कि सर जो साइन लिखा आता है वो नोट साइन कब आता है और साइन कब लिखा आएगा, उसका एक फ़ायदा होता है। ये हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है और ये जो भी हमारी जेसन फाइल है वो यहाँ आके जमा हो गई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको GST पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये रिटर्न हमारी फाइल हो जाएगी। जब रिटर्न आपकी फाइल हो जाए तो आपको टेली को ये बताना होता है कि साहब हमने ये रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, तो आपको उसका तरीका क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर F10 पर मार्क एज साइन। तो आप इसको या तो क्लिक कर देंगे या F10 प्रेस कर देंगे। तो मैं F10 प्रेस करता हूँ। F10 प्रेस करने के बाद वो बोलता है, आपको दो चीज़ें बोलेगा। देखो टोटल रिटर्न इन करंट पीरियड 1 है, यानी कि जो आपने मंथ सेलेक्ट किया है उसमें एक ही रिटर्न है। और टोटल रिटर्न इन प्रीवियस पीरियड 9 है, क्योंकि आपको ध्यान होगा ये टेली प्राइम का 3.0 वर्जन जो आया था उसके बाद से ये साइन और नोट साइन वाला ऑप्शन आने लगा है। तो इसका बढ़िया तरीका ये है कि आप हमेशा जब भी जिस महीने की रिटर्न फाइल कर दें, फाइल करने के बाद क्या करें, मार्क करंट रिटर्न एज साइन। तो इसको क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो वहां पर जो आपको यहाँ दिख रहा होता है नोट साइन, उस पर लिखा आने लगेगा साइन। उससे एक फ़ायदा होगा
कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि मैंने जो यहाँ तक काम किया था वो मैं जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर चुका हूँ। अब मान लीजिए इसका ऑप्शन का फायदा क्या है। मान लीजिए आप रिटर्न भरने के बाद आपके पास कोई बिल आता है सेल का, या आपकी कोई सेल की एंट्री छूट जाती है, या किसी में करेक्शन था, तो अगर आप उसको एंटर करेंगे तो आपको वो अलग से दिखाएगा कि ये बिल वो है जो रिटर्न भरने के बाद आपने टेली में एंटर किया है। इसका ये फायदा होता है। तो दोस्तों इस ऑप्शन को आप चूज करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ प्रोसेस चल रही है, थोड़ा सा लेग लेता है ये। मैं आपको वो एंट्री भी करके दिखाऊंगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि जब कभी हम कोई एंट्री ऐसी पास करते हैं, देखिए क्या लिखा रहा है, साइन लिखा रहा है, इसका मतलब आपने रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। अब मैं कोई एक एंट्री पास आपको करके दिखाता हूँ ताकि उससे आपको ये मालूम चलेगा कि मैं कोई भी एक एंट्री ले लेता हूँ। मैं इसी एंट्री को मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक नया बिल जनरेट कर दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको देखते हैं जीएसटीआर में जाके। तो हम अल्ट जी प्रेस करेंगे, जीएसटीआर1 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, पीरियड खोलेंगे हमारा जनवरी 2024 अब देखो यहाँ पर ऊपर लिखा रहा है साइन, अब वापस यहाँ पर लिखा आ गया अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। अब इस पे आके देखेंगे अब क्या बोलता है ये। अब मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखो किस चीज का एरर देगा, वो बोलेगा ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी एडेड इन दिस रिटर्न पीरियड एज द रिटर्न इज साइन, मतलब आप रिटर्न भेज चुके हो। सच ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी अपलोडेड, मतलब ये ट्रांजेक्शन अब अपलोड नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जीएसटीआर1 को हम दोबारा एक बार फाइल करने के बाद दोबारा उसको फाइल नहीं कर सकते, रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं होता। आप अगले पीरियड में फिर इसको कंसीडर करोगे, वो हम आपको आगे की किसी वीडियो में बताएंगे कि कोई ट्रांजेक्शन जो पिछले महीने का था उसको हम अगले महीने की रिटर्न में किस तरह इंक्लूड करते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ सर हमें वो वीडियो चाहिए जिसमें हमें मालूम चले कि हम पुराने बिलों का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं करंट जीएसटीआर1 में। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और टेली प्राइम के किसी भी वर्जन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।